और चलिए अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट की। और ये सेगमेंट है जहां पर हमारे साथ होते हैं टीवी पर रेडियो के सितारे और रेडियो सिटी 91.1 एफएम के बहुत ही पॉपुलर आरजेज हमारे साथ हर बार होते हैं। और आज हमारे साथ रेडियो सिटी 91.1 की बहुत ही पॉपुलर और अपने लिसनर्स के दिलों पर राज करने वाली आरजे पलक खुराना एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। पलक अपने शो से लोगों को एंटरटेन करने के साथ बहुत इंस्पायर करती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका पलक जी बिजनेस में। और काफी चर्चा है रेडियो सिटी के सुपर सिंगर सीजन 12 की। और बहुत ही पिछले सीजन जो रहे हैं वो बहुत इनोवेटिव रहे हैं। और जो कहते हैं नया टैलेंट, उसे एक मंच चाहिए, वो देखता है एक जेन्युइन मंच को और रेडियो सिटी वो मंच उसे देता है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं। तो क्या है इसका प्रोसेस, कौन जजेस होने वाले हैं, जीतने वालों को क्या मिलने वाला है, और अगर एक लाइन में मैं पूछूं तो पूरी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। लगता है पलक कुछ टेक्निकल ग्लिच है शायद, आपका जो माइक है वो म्यूट है। सॉरी जी जी जी। सॉरी रेडियो वालों का ही माइक म्यूट हो गया, ये कैसे हो गया? बट मैं कह रही हूँ आप भी काफी फिल्मी दुनिया में रुचि रखते हैं, तो आपका कभी सिंगिंग का कुछ मूड बना है? आपकी आवाज कैसी है? बिल्कुल। एक वक्त तक मैंने म्यूजिक सीखा जी स्कूल में, और स्टेज पे और कॉलेज स्कूल इन सब पे परफॉर्म करते थे, तो एक अलग ही फील आती थी। मैं जानता हूं कि उनके मन में क्या चलता है जब उन्हें एक मंच मिलता है। तो इसीलिए और ज्यादा मैं जानने के लिए परेशान हूं, बेताब हूं, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बहुत सी जगहों पर ट्राई करते हैं और वो एक अच्छा मंच खोजते हैं। जी बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन शहरों पे हो सकता है लेकिन सपनों पे नहीं। और एक सिंगर बनना और एक मुकाम पर पहुंचना बहुत सारे लोगों का सपना होता है दुनिया में। मतलब हमारे इंडिया में इतने छोटे छोटे शहरों से लोग यहाँ आना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसलिए रेडियो सिटी एक प्लेटफॉर्म देता है। दिस इज रेडियो सिटी सुपर सिंगर 12, जहां पर आप जो है अपने ऑडिशंस दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हमें जज करने वाले हैं कैलाश खेर जी, पद्मश्री कैलाश खेर जी। एंड यू नो हाउ टैलेंटेड ही इज। उनके सामने परफॉर्म करना, आपकी आवाज उन तक पहुंचाना, यही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी सिंगर के लिए कि मेरी आवाज इन्होंने सुनी है। और अच्छी बात ये कि कैश प्राइज भी है। हिंदी स्पीकिंग मार्केट्स में हम 1 लाख दे रहे हैं और नॉन हिंदी स्पीकिंग मार्केट्स में लाइक कन्नड़, तेलुगु, तमिल में 50,000 दे रहे हैं। एंड प्रशांत, यू विल बी शॉक टू नो, लास्ट ईयर हमारे इस रेडियो के रियलिटी शो में करीबन 5 लाख लोगों की एंट्री थी। और इस साल हम एक्सपेक्ट करें कि और भी लोग आएंगे, बिकॉज लॉकडाउन ने वैसे ही लोगों को बहुत परेशान करके रखा, कोरोना ने बहुत परेशान किया। सो इट गिव्स अ रे ऑफ होप टू न्यू सिंगर्स, टू बडिंग टैलेंट, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को बताइए। radiocity.in/RCSS पे जाकर वो अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं तो हमारा फोन नंबर है, हमारी वेबसाइट है, आप जाके सारी डिटेल्स लीजिए और जरा सी भी झिझक मत रखिए, ऑडिशन दे दीजिए, मैं तो कहूंगी। बिल्कुल। और जब कैलाश खेर जैसा एक जौहरी हो परखने के लिए, तो कहना ही क्या। और मंच रेडियो सिटी आपको दे रहा है और बहुत ही जबरदस्त कामयाबी पिछले सीजन्स को मिली है। तो उम्मीद एक बार फिर से कि आपकी टीम बहुत ही शानदार काम करेगी। और जब बॉलीवुड की ही बात चल रही है, और रेडियो सिटी तो बॉलीवुड के बारे में बड़ी हटके जानकारियां देता है, फोर्ब्स लिस्ट की काफी चर्चा है और निगाहें उस पर रहती हैं। बॉलीवुड से कुछ ब्रेक थ्रूज हुए नहीं हैं, बहुत कम हैं, गिने चुने हैं। और मेरे ख्याल से आपके पास एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी होगी इस लिहाज से कि किसी सुपरस्टार ने बड़ा कमाल किया है। इस पर जरा रोशनी डालें। जी हम तो रादर हर दिन एक खुला खत लिखते हैं हमारे इवनिंग शो पे, जो मैं और हर्षित होस्ट करते हैं, डबल डेकर, कि खान कपूर, आर्यंस जो है सब पीछे रह गए, बाजी मार गए अक्षय कुमार। और पूरे वर्ल्ड में पिछले साल की अर्निंग्स अगर देखें, 6ठे नंबर पे आते हैं अक्षय कुमार विद $48.5 मिलियन। मतलब अब करोड़ों में नहीं लिख सकते इनकी अर्निंग, क्योंकि जीरो लिखते लिखते थक जाएंगे। तो इसलिए 350 करोड़ करीब उन्होंने पिछले साल कमाए। तो हम तो यही कह रहे थे अपने शो पर भी कि लोग इतने रिश्तेदारों के घर नहीं जाते जितना अक्षय कुमार फोर्ब्स लिस्ट में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा पलक आपसे बातचीत करके। और जाहिर सी बात है कि रेडियो सिटी का जो सुपर सिंगर 12 है, उसकी तमाम जानकारियां आपको आरजे पलक ने दी कि कहां आपको जाना है। और पलक, एक चीज और सबसे अहम मैं जानना चाहता हूं कि मंच तो है, लेकिन कोरोना काल है,
कोविड काल है और इसमें सबसे बड़ी लोगों की एक तरह से कह सकते हैं कि एक दुविधा हो सकती है कि आखिर ये इवेंट क्या होगा, वर्चुअल होगा या क्या वाकई पहले जैसे होगा, कि कुछ बदलाव करने वाले हैं इस बार आप लोग? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो भी होगा वो सारे प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए होगा। जनरली हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर एंट्रीज वर्चुअली ही करते हैं। हम पहले भी, क्योंकि ये रेडियो का माध्यम है, आवाज़ का माध्यम है, तो इसलिए आपको ऑडिशन देने के लिए पर्सनली भी नहीं आना पड़ेगा। फ़ोन पे ही मोस्ट ऑफ द ऑडिशंस होंगे। जब एंड में शॉर्ट लिस्टेड सिर्फ 5 या 3 लोग बचते हैं, तब हम ट्राई करते हैं कि उनसे रूबरू हो। लेकिन ऐसे बड़े तादाद में, लाखों की तादाद में हम पूरा एक हमारा सिस्टम है जहाँ पर हम सारे कॉल सुनते हैं, सारे रिकॉर्डिंग्स लेते हैं, उनमें से फिर पहले 50 शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर 30, तो हम उस हिसाब से करते हैं। ऑफ कोर्स ऑल द प्रिकॉशंस विल बी फॉलोड। रेडियो सिटी हमेशा से कहता आया है और कहता रहेगा कि सेहत सबसे पहले, और आप भी सब लोग मास्क जरूर पहनिए। चिन पे लटकाने के लिए मास्क बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। और हाल फिलहाल कुछ अलग हटके आप लोगों ने किया बेस्ट बसेस को लेकर, कुछ हमने सुना, जरा उसके बारे में रोशनी डालें। जी, हम लोग काफ़ी चिंतित हो गए थे क्योंकि हमारे शो का नाम है डबल डेकर, और डबल डेकर एक बस ही होती है और मुंबई में की बहुत ही आइकॉनिक चीज़ है डबल डेकर। बट अभी आप अगर आस-पास नज़रें घुमाएं, बेस्ट बसेस में लोग इतना ज़्यादा भरे हुए हैं, लाइक देयर आर पीपल हु आर स्टैंडिंग एंड सिटिंग एंड इट्स लाइक अ मेस इन द बसेस। तो हम लोग सोच रहे थे बिफोर न्यूज़पेपर्स और एनीवन कवर्स इट, हम लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई कि थोड़ा सा गर्दी कम होनी चाहिए, बिकॉज ये बेस्ट बसेस इतना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग फ्लॉन्ट हो, मतलब वो बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं पा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं अपने एंड से जागरूक करना कि जैसे पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे उसी प्रकार करते रहे, क्योंकि अब धीरे धीरे दिल्ली में भी हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। सो वी डोंट वांट द सेम थिंग टू हैपन हियर। लॉकडाउन के रूमर्स आते रहते हैं, सब कुछ आते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है वी फॉलो द नॉर्म्स एंड वी डू द सोशल डिस्टेंसिंग, हम एक और लॉकडाउन में नहीं जाएंगे। सो इट्स गुड एंड आई जस्ट वांट एवरीवन हु इज लिसनिंग राइट नाउ, इज वाचिंग राइट नाउ, कि प्लीज आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, चाहे वो बस में हो या कहीं पर भी हो। अच्छा, अब थिएटर्स भी खुल रहे हैं और मेरे ख्याल से आप लोग लिसनर्स से बात कर रहे होंगे, और जो रेगुलर सिने गोअर्स हैं उनमें एक बेचैनी थी, तो क्या कुछ इनपुट्स आप लोग को मिल रहे हैं? क्या अभी भी लोग डरे हुए हैं या थिएटर्स की ओर मूव कर रहे हैं? क्योंकि कुछ अच्छे जो फिगर्स थे वो हमने देखे कुछ फिल्मों के साथ, और सूरज पे मंगल भारी को भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक रीजनेबल वो तो ऑडियंस मिली है इतने डर के बावजूद। बिल्कुल। और रादर हमने एक बहुत ही नामी गिरामी सिनेमा हॉल की चेन में फोन भी किया था परसों तरसों, एंड वी वर लाइक कस्टमर केयर में फोन किया था, थोड़ी मस्ती कर रहे थे हम उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग में सारे मोस्टली थिएटर्स खुले हैं, बट जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पर थिएटर्स नहीं खुले हैं। तो इसलिए कोई भी फिल्म अगर आएगी तो थोड़ा धक्का तो उसको लगेगा, बिकॉज कंटेनमेंट जोन भी बहुत हैं, बहुत सारी सिटीज में है, तो उस एरिया में नहीं है। बट यस, सूरज पे मंगल भारी लोगों ने काफी अप्रिशिएट की है, एंड अभी भी उन्होंने कहा है कि एक सीट छोड़कर ही बैठेंगे थिएटर में। सो कहीं ना कहीं आपका सीट्स भी कम हो जाती है, आपकी टिकट्स भी हाफ हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हिट तो लगेगा, बट स्लोली एंड स्टेडली वी विल कम बैक। और एक जो आदत घर पे बैठ के पिक्चर देखने की पड़ गई थी, अब वो वापस से थिएटर में है कि घर पे जाइए, आप ट्रैफिक से लड़िए, फिर आप पहुंचेंगे एक नई पिक्चर देखने को। तो आदत वापस से लाने में मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी घर बैठे बैठे सारी नई पिक्चरें देखने को मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि वापसी हर चीज की होती है, और इन सब के बीच अच्छी चीजों की वापसी हो रही है, तो हम भी उसको आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम योगदान रेडियो सिटी का, और सुपर सिंगर के बारे में हमने आपको जानकारी दे ही दी, और आरजे पलक का जी जो तमाम शोज हैं, और खासतौर पे डबल डेकर आरजे पलक और हर्षित करते हैं, उसे जरूर सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरजे पलक हमसे जुड़ने के लिए। आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं।